जय हिंद। देखिए आज हम लोगों का क्लास शुरू हुआ। कौन सा क्लास याद है आप लोगों को? पहले पिछला वीडियो एक छोड़े थे कक्षा 9 का, हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसी में हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर 1 इकाई 1, उसी में हम पढ़ लिए थे क्या? सबसे पहले हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? द्रव्यमान पढ़ लिए थे, भार पढ़ लिए थे, द्रव्यमान भार में संबंध पढ़ लिए थे और पदार्थ के बारे में पढ़ लिए थे। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है आयतन किसे कहते हैं। तो देखिए आयतन किसे कहते हैं, ये मेरा हाथ है, समझ लीजिए, और इसको बना के किसी के थोबड़ा पे मार दे चाओ, अब क्या होगा? उसके थोबड़ा पे मेरा इतना पूरा हाथ इतना उसका क्या करेगा? उसका थोबड़वा छेक देगा। मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। आयतन की परिभाषा देख लीजिए आयतन की परिभाषा, फिर कभी भूलना मत। देखो ध्यान से, आयतन, आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका आयतन कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग देखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को देखते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो अपने आप को बड़का अंग्रेजवा सब बनता है, वो क्या कहता है? इसी को क्या कहता है? इसी को पूरा ऐंच के ऐसे वैल्यू, वो आपको ये नहीं दिखाना चाहता है कि वो ज्यादा आपसे ज्यादा तेज बनना चाहता है, ये आपको नहीं दिखाएगा। वो आपको दिखाना चाहता है कि हम किस मॉडर्न के हैं। कैसे बोलता है? वैल्यू, सिंपल नहीं बोलेगा, वैल्यू ना, वैल्यू। तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। इसका मतलब आयतन। अब देखिए, तो आयतन के बारे में आप लोग देख लीजिए, आयतन पूरा अच्छी तरह से आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आप लोगों में है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? अंग्रेजी में बोलिएगा तो क्या? एनर्जी। क्या? एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं? हम आप लोगों को ऊर्जा देखते हैं। जैसे देखिए, हम क्या किए, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए। अब कहेंगे अब मेरे अंदर पढ़ने की क्षमता नहीं रही, बस क्षमता खत्म, यानी ऊर्जा खत्म। रिलेटेड हो गया क्षमता, क्षमता क्या हो गया? रिलेटेड ऊर्जा, यानी ये नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा। मतलब सिंपल सी बात, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। हो गया क्षमता, ऊर्जा, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। खेलते खेलते थक गए दोस्त से, हम नहीं खेल पाएंगे यार, क्षमता खत्म हो गई खेलने की, यानी ऊर्जा खत्म हो गई। मतलब कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे इंग्लिश में क्या बोले? एनर्जी। तो क्या बोले? एनर्जी। इसका मतलब आएगा ई, उठा लीजिए, हो गया ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ऊर्जा के बारे में लिख देते हैं हम लोग। ऊर्जा के बारे में लिखिए। देखिए बाबू, एकदम आप लोग अच्छे से समझते जाइए, हम समझाने में कोई कसर नहीं करेंगे। पर अगर आप लोग दिक्कत कीजिएगा, आप लोग नहीं पढ़िएगा, तो मैं क्या करूं? देखो देखो, ध्यान कहाँ है? इस पे देखो, ऊर्जा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
इसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए बाबू, है मत लिखिएगा, है लिखिएगा। बिंदी, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो देख लिए आप लोग, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार देख लीजिए, हम बता दिए आप लोगों को, याद करना होगा। इससे सिंपल वे में कोई नहीं बता पाएंगे। अब हम इसको बता लिए, याद करना है कर लीजिए, लिखना होगा लिख लीजिएगा, न मन करे। अब आप लोग समझो, हम बता दिए। देखो, ऊर्जा के बारे में समझ में आया ना? आगे देखिए, ऊर्जा, ये बताइए, मार्कर देख रहे हैं, इसको जला दिए, क्या बन गया? प्रकाश दे दिया, गर्मी दे दिया। इसकी ऊर्जा, गीता का सार सुने हैं? गीता का सार, भगवान श्री कृष्ण जी क्या बोल रहे थे? आत्मा, मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है वो न कभी मरती है, न उसे कोई मार सकता है, न जला सकता है, न उसे कोई बना सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसी तरह ऊर्जा के बारे में कहा गया है। ऊर्जा के बारे में एक बात हम पक्की आप लोगों को बता दे रहे हैं कि समझ लीजिए, जितने विदेशी लोग थे सब छोटे किस्म के थे। हमारे यहाँ के वेदों को, हमारे यहाँ के पुराणों को, हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथों को चुरा कर ले गए और अपने यहाँ हमारी बातों को अपने अनुसार वो लोग बोल गए। पर हमारे जस भारत के लोग इतने, मतलब क्या बताएं आप लोगों को, कि अपने खुद के इष्ट देवों द्वारा कही गई बातों को न सुने, धार्मिक पुस्तक मान के रख के अगरबत्ती घुमा देते थे। आज कितना पीछे है हमारा भारत, देखिए। तो उसी तरह ऊर्जा के बारे में क्या कहा गया था? साफ कहा गया था कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे देखिए, अब आप जैसे देखिए, बिजली जल रही है तो वहां से लाइट चली होगी, तो लाइट आई बल्ब में, अब बल्ब जलने लगा, तो वहां से ऊर्जा चली किसके रूप में? वहां से ऊर्जा आवेश के रूप में चली। वहां से ऊर्जा आवेश के रूप में आ रही है और यहाँ पे प्रकाश बन जा रही है और ऊष्मा बन के कमरे में फैल जा रही है। तो इसे नष्ट नहीं किया गया, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया गया, तो उसे ही क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक रूप से केवल दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आइंस्टीन। उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा कि जब किसी वस्तु का द्रव्यमान यम हो, जब किसी वस्तु का द्रव्यमान यम हो और उसमें ऊर्जा ई हो, जैसे समझिए ये वस्तु, इसका द्रव्यमान हो गया ई, इसका ऊर्जा हो गया ई, इसमें द्रव्यमान हो गया यम। तो देखिए, जब किसी वस्तु में उसका द्रव्यमान यम हो और उसमें ऊर्जा हो तो ई बराबर mc² होता है। देखिए, आइंस्टीन महोदय ने क्या कहा था? आइंस्टीन महोदय का कहना था कि जब किसी वस्तु में किसी वस्तु का द्रव्यमान यम हो एवं ऊर्जा ई हो तो ई बराबर mc²। अब देखिए यहाँ पे ई क्या हो गया? ई इक्वल टू ऊर्जा, ई इक्वल टू ऊर्जा, m इक्वल टू मास यानी द्रव्यमान, और c इक्वल टू प्रकाश की चाल। देखिए
यहाँ पे ई हो जाएगा ऊर्जा, यम द्रव्यमान और सी प्रकाश की चाप। अब सी बराबर देखिए क्या होता है, सी बराबर 3 × 10 के पावर 8 घात मीटर पर सेकेंड। 3 × 10 पे 8 घात मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए E = mc² होता है, यानी E एनर्जी बराबर मास गुणते प्रकाश की चाप। इसे कहने वाला कौन था? आइंस्टीन। आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक। आगे देखिए, आगे आप लोगों में अब आप लोगों की आगे क्या होगा, जैसे इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए हो गया। आगे देखिए, आगे आप लोगों में दिया है पदार्थ के भौतिक स्वरूप। तो भाई साहब पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या है? मार्कर, मार्कर छोड़िए, जैसे हम आप लोगों को उदाहरण के तौर पे क्या बताएं, देखिए कापी। कापी का निर्माण कैसे हुआ है? इसमें एक एक पन्ने को जोड़ जोड़ कर कापी का निर्माण हुआ है। एक एक पन्ने को जोड़ जोड़ कर किसका निर्माण हुआ है? कापी का। तो इसका भौतिक स्वरूप ऊपर से तो दिख रहा है, पर इसका स्वरूप क्या हुआ है? पन्ना। अर्थात प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे या बड़े छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनने के कारण उसका एक रूप हो जाता है, अलग प्रकार की एक आकृति हो जाती है, एक निश्चित व्यवस्था हो जाती है। यही उसके क्या हो गए? स्वरूप हो गए। तो भौतिक स्वरूप। अब भौतिक स्वरूप एक बार देख लीजिए। भौतिक स्वरूप हेडिंग है पर ये भी नहीं चल रहा है, मार्कर चेंज कर लेना। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। आगे बस आप लोग 2 टॉपिक याद रखिएगा। छोटे छोटे कणों से मिलकर छोटे छोटे कणों से मिलकर, बस ये याद रखिएगा। इसकी आकृति, आकार और संरचना क्या होती है? अलग अलग प्रकार के अलग अलग पदार्थों की आकृति, आकार और संरचना क्या होता है? अलग अलग। व्यक्ति आप लोग हमेशा देखे होंगे, व्यक्ति तो व्यक्ति है, पर देखे होंगे कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, तो आकार में परिवर्तन होता है। तो पदार्थ। अब पदार्थ क्या हुआ? पदार्थ में कहने का मतलब छोटे छोटे मिल से बना हुआ। हमारी शरीर जैसे देखिए, वो भी मोटा था, हम भी पतला। अब उसमें भी कोशिकाएं मिलकर बनी हुई है। 8 में आप लोग कोशिका के बारे में कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, तो आप जानते होंगे वो भी कोशिका से मिलके, मैं भी कोशिका से मिलके, और वो मोटा मैं पतला, यानी आकार में भिन्नता हो सकती है। तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पर होता है कि सबकी आकृति और आकार क्या होता है? अलग अलग, और आयतन अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों में आगे जो है सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या है? कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं है पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। ध्यान से देखिए, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। आपके अभिलाक्षणिक गुण क्या हुए? आपके अभिलाक्षणिक गुण हुए, आप क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं, थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हैं। आपके शरीर के अंदर ये थोड़ा सा इधर स्थान है। इसी तरह मतलब आपके क्या है, तो पदार्थ क्या है, बस यही। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या हो सकते हैं? पहला पॉइंट देखिए, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, एक बात। तो प्रत्येक पदार्थ जब छोटे छोटे, तो देखिए पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, सबसे पहले हेडिंग देखिए बाबू, पदार्थ के जो है पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में क्या होगा? पहला पॉइंट, प्रत्येक
पदार्थ, छोटे छोटे हम लिख रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिए, छोटे छोटे लिख दिए। अब आप लोग समझ जाइएगा, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट, इनमें कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे देखिए रिक्त स्थान,